Hello to all my subscribers, my page followers, and my dear viewers. Welcome to my channel that you all know is Love Life with Tripta Jha. कैसे हैं आप लोग सभी अपने घरों में स्वस्थ और बेशक बहुत मस्त होंगे। और जैसे कि हम जहाँ रहते हैं, हम जहाँ हमारी परवरिश होती है, उस जगह से आप चाहे कितने ऊपर चले जाओ, आप चाहे कितने ही दूर चले जाओ, लेकिन वो जगह आपका एक ऐसा स्थान होता है जो सच में बहुत दिल के करीब होता है। आप जो हैं सो उस जगह से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने लगते हैं। और मेरी तरह कुछ ऐसे इमोशनल व्यक्ति अभी हैं इस धरती पे, जो जहाँ वो रहते हैं इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है उस जगह से कि चाहे कुछ हो जाए वो उस जगह को छोड़ते नहीं हैं। अब इसे बेवकूफ़ी कह लीजिए, मोहब्बत कह लीजिए, पागलपन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ये हर एक व्यक्ति का एक सोच है। हर एक व्यक्ति अपने तरीके से सोचते हैं। और मैं बिहार की राजधानी पटना से हूँ। मैं जो हूँ सो एक छोटे से यूनिट को चलाती हूँ। मेरा यूनिट जो है वो तेल का उत्पाद करता है। और हमारा जो सेक्टर है जहाँ हम लोग इसको सेल आउट करते हैं वो पटना है। बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन है इस फील्ड में, और आपको हमेशा हमेशा बहुत जल्दी सफलता कहीं किसी भी क्षेत्र में नहीं मिलती है। उसके लिए बहुत कठिन श्रम करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर और नीचे अपने जीवन के हर एक सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए, आपाधापी को सहते हुए आपको बहुत मुश्किल कंकरों के भरे रास्ते में चलना होता है। अगर आप अपना कुछ करते हैं तो अपना सर्वस्त्र, हर एक चीज़ उसको देना होता है। मुश्किल काम है, बट अगर कोशिश कीजिएगा तो हो भी जाता है, आसान होने लगता है, समय पे आपको लोग जानने लगते हैं। ये सफ़र एक दिन का नहीं था। इससे पहले मैं क्या थी, मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा आप ये आज का जो मेरा वीडियो व्लॉग है वो मेरे ऊपर है कि मैं पहले क्या थी और धीरे मैं अब क्या हूँ। हालांकि सफल बहुत अभी नहीं हुई है, सफलता भी आनी बाकी है, लेकिन फिर भी कोशिश जो है, जो हमारा जो यूनिट है वो पूरी तरीके से उस कोशिश में है। कोशिश हम करते रहेंगे तब तक जब तक हमें बहुत सारा प्यार आप लोगों का नहीं मिल जाता। हर एक दिन हम लोग ऐसे ही काम करते हैं, जैसे आज जो है वो डे फर्स्ट है, तो ये सब चीज़ को हम लोग ध्यान में रख के काम करते हैं। तो पहले मैं बताऊं कि मैं जो हूँ वो बिल्कुल हाउसवाइफ थी अपने काम को शुरू करने से पहले। और मैं हर एक हाउसवाइफ को एक छोटा सा एडवाइस देना चाहूँगी। वैसे मैं एडवाइस बहुत कम देती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं ये वीडियो मेरे ऊपर है तो मैं उस संक्षेप में, उस सापेक्ष में एक छोटा संक्षेप सा एडवाइस देना चाहूँगी कि जो भी महिला घर के काम काज को, हर एक चीज़ को बखूबी निभाती हैं, वो अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकालें और सोचें कि आप भी कुछ कर सकती हैं घर से, घर के बाहर जाके। तो मैं जो थी सो मेरा जीवन बहुत ही सरल नहीं था। बचपन में ही मेरे पिताजी नहीं रहे। मैं 6-7 साल की थी, शायद 6-7, हाँ 6 to 7 ईयर्स की थी जब मेरे पिताजी चले गए हमें छोड़ के। यहाँ हमारा अर्थ ये है कि मैं, मेरी बहन और मेरी माँ को छोड़ के वो चले गए। कठिनाइयाँ बिल्कुल शुरू हो चुकी थीं। एक गार्जियन का जाना क्या होता है उस उम्र में, ये अनुभव करना भी बहुत मुश्किल है। तो पापा के जाने के बाद जो हमारे जीवन की जो हर एक सिचुएशन को संभाली मेरी माँ। और मेरी माँ ही जो है सो उस समय मेरी माँ जॉब करती थी। मेरी माँ पटना यूनिवर्सिटी में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की प्रोफेसर थी, एचओडी भी बनी। और अभी 2015 में हमने उन्हें खो दिया। हालांकि उनकी उम्र नहीं थी जाने की, लेकिन हमारे बीच अब वो भी नहीं है।
तो बचपन में हमेशा मैं अपनी माँ के पीछे पीछे रही, हमेशा, ऑलवेज़। और ऐसा हुआ कि जब मैंने अपनी पूरी पढ़ाई की, पटना यूनिवर्सिटी से ही मेरी पढ़ाई हुई है, फिर काफ़ी हमें जॉब मिले, उसके ऑफ़र्स आए, क्योंकि मैंने पीजी डिप्लोमा किया था विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर में, जो कि उस समय बहुत ही ज़्यादा उसका स्कोप्स था और बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स के ऑफ़र आ रहे थे। लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि उसका एक रीज़न ये था कि मैं अपनी माँ से बहुत अटैच थी और अपनी माँ के साए में ही रहना मुझे अच्छा लगता था। अब इसे मूर्खता कहिए या जो प्यार कहिए, जो भी हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक स्टेटमेंट होता है, जो भी है। तो मैंने जॉब नहीं किया, वही मेरी बहन ने जॉब किया और उनका जो वो बैंक में है, ठीक ठाक नौकरी है उनकी। लेकिन अब स्ट्रगल तो सबके लाइफ में है। तो मेरा जो है एक ऐसा पड़ाव आया लाइफ में जहाँ जो आपको, मैं सोचती थी ना कि एक समय में मैं कर लूँगी जॉब जब भी मुझे मौका मिलेगा, अभी क्या ज़रूरत है, इट्स टू अर्ली, मम्मा को देखना है, बहुत कुछ इमोशनल, कुछ आपको सिचुएशंस ऐसे थे कि मैं जॉब में नहीं कर पाई। और फिर ऑफ़र्स भी आने बंद हो गए। उसके बाद 2009 में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद जिस जगह हम लोग रहते हैं, बिहार ऐसे स्टेट में, वहाँ पे शादी के बाद आप बहुत ही, आपको एक दायरे में रहना होता है, फैमिली को देखना होता है। फैमिली के बाद फिर बच्चे हो गए। मेरी एक बेटी है जो कि 2014 में उसका बर्थ हुआ। उसके बाद मन में था कि कुछ करना है, बट वो कुछ करना है एक साइड हो गया। फिर बेटी को सब कुछ करना, A to Z उसको देखना, हर एक चीज़ एक माँ जैसा करती है वैसा कोई नहीं कर सकता। सेम मैंने भी वही किया। फिर लेकिन मन में कहीं ना कहीं था कि कुछ करना है, छोटा ही सा करूं, बट कुछ करना है। कभी ये नहीं सोचा कि बहुत ज़्यादा बड़ा करूं या फिर बहुत ज़्यादा नाम, नेम, फेम हो। ऐसा इंटेंशन मेरा बिल्कुल नहीं था। मुझे बस ऐसा एक काम करना था जो मेरे लिए तो अच्छा है ही, साथ में मेरे साथ जो भी जुड़े हैं उनको भी वो चीज़ बहुत ही अच्छा रहे उनके लिए। अब ये क्या था, ये भी मुझे भी एक वक्त था जो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मुझे करना क्या है। जॉब के बारे में मैं सोचती थी तो जॉब का जो फील्ड है वहाँ फ्रेशर्स को बहुत ज़्यादा आप तवज्जो देते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस होना आपको ज़रूरत है। जॉब में हमेशा एक्सपीरियंस देखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जॉब करने का कभी दिमाग में आया ही नहीं। टीचिंग लाइन में मैं चाह रही थी कि जाऊं, कि मैं कुछ अच्छे किसी बच्चे के स्कूल को मैं ज्वाइन कर लूं या फिर घर में ही ट्यूशन्स लूं। तो इस सब चीज़ में हमारा कोविड आ गया। मैं जब सोच ही रही थी कि मुझे कुछ करना है और मैं क्या करूं, इसी बीच में कोविड आ गया। कोविड का ऐसा समय था, वो 2 साल बहुत ही मुश्किल था हर एक व्यक्ति के लिए। हर एक घर जो था वो बिल्कुल सदमे में, एक विचित्र से माहौल में हम लोग जी रहे थे। उसी बीच मुझे ख्याल आया कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो सच में मेरे अंतरात्मा की वो आवाज़ थी कि मैं तो ठीक रहूं ही, साथ ही मेरे साथ जो भी जुड़े, जो भी व्यक्ति मेरे साथ इस लाइन में आए, मेरे साथ जुड़े, सबसे पहले उनका हेल्थ बहुत अच्छा हो। अब ये तो आप कर नहीं सकते कि हर एक चीज़, किचन के हर एक चीज़ को आप बनाने लगे, आप उसका प्रोडक्शन शुरू कर दें। फिर मैंने तराशा अपने ही किचन में कि मैं कौन सा ऐसा प्रोडक्ट छोटा सा लाऊं जो कि मार्केट में, जिसकी कि मतलब मार्केट में एक ऐसा स्थान हो जाए जो वो स्थान कोई और नहीं ले पाए। कोशिश मेरी यही है, हमेशा यही रहेगी यहाँ। हालांकि जो मेरा ये जो मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको क्या कहूँ, वो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे बंधन में है कि लोग समझते हैं कि जो भी आप वो काम कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को लेके,
वो गलत है, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट है ही, कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट होगा ही। लेकिन फॉर स्ट्रेट पर्सन, फॉर अ बिल्कुल सीधा सोचने वाला व्यक्ति जो भी होगा हमारे सोसाइटी में, हमारे इर्द गिर्द, वो कभी भी गलत काम कर ही नहीं सकता। एक परवरिश जो है, एक बच्चे की जैसे आप परवरिश करते हो, अगर उसको हमेशा सही डायरेक्शन में करोगे तो वो गलत काम के लिए कभी सोचेगा ही नहीं। तो हमारा जो भी परवरिश था, मेरे हस्बैंड का परवरिश जो भी रहा, वो कभी निगेटिविटी की तरफ या फिर गलत चीज़ की तरफ गया ही नहीं, जो कि बहुत पॉजिटिव रहा हमारे लिए। और हमारी फैमिली का जो बैकग्राउंड रहा है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, हर एक फैमिली मेम्बर ने बहुत प्यार दिया। लेकिन एक होता है ना कि आप जहाँ हैं उस चीज़ को मेंटेन करें, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। सारे चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में घूम रहे थे। उस समय कुछ करने को था नहीं, ना कोई घर में मेड थी, ना आप कहीं बाहर जा सकते थे। टीवी कितना देखोगे, कितना सोओगे। एक एक सर्टेन टाइम ऐसा आया जो मुझे लगा कि हाँ, शायद हम लोग कुछ प्रोडक्शन ऐसा करें बिल्कुल जो प्योर हो और हर एक व्यक्ति के, मतलब जो भी व्यक्ति हैं वो उस चीज़ को रीच कर सकें, उस चीज़ को ख़रीद सकें। हमें भले कुछ कम हमारा इनकम हो, बट हम हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ें। और ये प्रोडक्ट जो है हमारे दिमाग में आया, हमने बिल्कुल ही अच्छे तरीके से सोच समझ के, मार्केट के कॉम्पिटिशन्स को देख के, बहुत बहुत ज़्यादा गंदा कंपटीशन है इस फील्ड में, मैं कहूँगी। ये मेरा खुद का तजुर्बा है। तजुर्बा क्या, मैंने वन टू आज तक का, पहले दिन से लेके अभी तक का डे टू डे डिटेल्स मैं आपको दे सकती हूँ कि इस दिन ऐसे हुआ था, उस दिन वैसे हुआ था। तो इस सब चीज़ को देखते हुए मैं समझ रही थी बहुत कठिन काम है ये, लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन भगवान की असीम कृपा है। और पता नहीं क्या कहें इसे, कि जो मेरा छोटा सा जो यूनिट है वो कम से कम अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है हमारे पटना के मार्केट में। और लोग जो भी यूज़ किए हैं, जिन्होंने भी मेरा प्रोडक्ट यूज़ किया है, वो 100% बहुत ही संतुष्ट हैं। मेरे चीज़ को वो यूज़ करते हैं, मेरे प्रोडक्ट को बहुत प्यार दे रहे हैं। मेरे वामिका गोल्ड टच को सच में उन्होंने बहुत ही प्यार से और बहुत ही सम्मान के साथ, मुझे बहुत फ़ोन्स आता है, मुझे जो मेरे कस्टमर्स हैं मैं उनके साथ बात करती हूँ, बहुत प्यार मिल रहा है। और अभी तो बहुत ज़्यादा दूर जाना है, थोड़ी सी शुरुआत हुई है, मुश्किलें बहुत हैं, कंपटीशन बहुत है, लेग पुलिंग बहुत है, लोग आपको हर एक तरह से परखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको देना होता है जब आप जाते हो कहीं मार्केटिंग करने, या फिर अपने प्रोडक्ट को लेके जाते हो, तो बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको देना होता है। कई बार तो ऐसा होता था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे जो मैं उस चीज़ के मतलब वो जो आइटम्स होता है, जो तेल में मिलाया जाता है, उसके बारे में मैं उतना ज़्यादा नहीं जानती थी, क्योंकि मैं तो सीधा जानती थी कि बिल्कुल साफ़ और सही काम करना है, जो कि मैं कर रही हूँ। लेकिन लोग जो हैं वो परीक्षा लेते हैं हर एक दिन आपका, और हर एक दिन जो है वो आपको पास आउट करना होता है, आपको जाना होता है, वहाँ समझना होता है, हर एक व्यक्ति के साथ मिल के बताना होता है कि आप जो है सो ये चीज़ यूज़ कीजिए। लेकिन जहाँ भी मेरा प्रोडक्ट यूज़ हुआ है, बहुत बहुत ही अच्छा हुआ है। तो 2000 जो हमारी शादी हो गई, बच्चा हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर कोविड का ये समय था जहाँ मैंने ये स्टार्ट किया। और अच्छा है काम करना, बहुत ही फील्ड मैंने सच में बहुत ज़्यादा गंभीर चुन लिया। कोई अच्छा और हल्का फुल्का फील्ड रहता तो बहुत अच्छा रहता मेरे लिए, लेकिन ये
इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील्ड मैंने लिया और भगवान की दया से ठीक है, चल रहा है। लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, लोग जो भी यूज़ कर रहे हैं बहुत खुश हैं। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हमेशा आप जो भी कीजिए उसमें एक चीज़ नहीं, उसमें दो चीज़ हमेशा याद रखिए, गांठ बांध लीजिए। पहला कि कोई भी गलत काम बिल्कुल नहीं कीजिए। अपने जो फैमिली है उसको हमेशा दिमाग में रखिए, आप क्या करना चाहते हैं, आपका नाम कैसे होगा, सिर्फ आपके काम से होगा। और आपका काम अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली वो नाम होगा। कभी दौड़िए नहीं किसी चीज़ के पीछे, कंपटीशन रखिए खुद से, अपने आप से कंपटीशन रखिए कि मुझे क्या करना है, मैं क्या हूँ, ओनली मैं पॉइंट होना चाहिए। ये ना कि इसे देख रहे हैं वो क्या कर रहा है, उसे देख रहे हैं वो क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो ये, इसको तो बिल्कुल आप भूल जाइए। नंबर 2 पॉइंट है कि लोग जो हैं, जब आप कोई काम करते हैं, कहीं आप उतरते हैं, वो फील्ड आपके लिए बिल्कुल नया है। क्योंकि मेरी फैमिली में हर एक व्यक्ति जो भी हैं वो बिज़नेस से कोई भी रिलेटेड नहीं है। मेरे या मेरे हस्बैंड दोनों के फैमिली में सब जो हैं वो जॉब करते हैं। हर एक जो भी दोनों के फैमिली मेम्बर्स हैं वो जॉब करते हैं। बिल्कुल सिंपल जॉब है, सैलरी आना है, एक अच्छा सा लाइफस्टाइल जीना है, उन लोग सबका हर एक चीज़ फिक्स है। यहाँ हमारे साथ क्या है कि हमारा कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको बिल्कुल जो आप कर रहे हो वो आपको रिटर्न देगा ही देगा, या फिर आप जो कर रहे हो वो इतने दिन में सक्सेस होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है। हर एक चीज़, हर एक पॉइंट को आपको खुद से खड़े हो के देखना है। वो यूनिट छोटा हो, बड़ा हो, चाहे जो हो, किसी भी व्यक्ति को सुनना नहीं है, किसी भी से भी इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना है। इतना कठिन है ये कि इसको करने के लिए हमेशा ये चीज़ हमेशा खुला रखना है। अगर ये हल्का सा भी आप बंद कर लोगे, कुछ कर लोगे, तो आप बिल्कुल नीचे। रिस्क लेना होगा, काम करना होगा। तो ये 2 पॉइंट पे हमेशा काम कीजिए, हमेशा सीधा रास्ता अपनाइए लाइफ में। शॉर्ट मनी के पीछे नहीं भागिए कभी भी। शॉर्ट मनी के अरे ये कर लो तो ये ऐसे पैसा आ जाएगा। आजकल जो मैं एनवायरनमेंट देख रही हूँ, हमारे बिहार में भी ये हो गया है चलन। लोग शॉर्ट मनी के पीछे बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हर एक, अगर कोई प्रोडक्ट कोई बना रहा है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है किसी न किसी लेवल पे। इससे क्या होता है कि हम खुद को तो नीचे कर ही रहे हैं, साथ में जो हमसे जुड़ रहे हैं उनका भी, जो हमारा जो स्टैंडर्ड है, हमारा जो लेवल है, हमारा जो एक ट्रस्ट है, वो ख़त्म कर रहे हैं। तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। लाइफ को स्ट्रगल में ही जीना चाहिए, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी रिस्की बट वंडरफुल ऑल्सो। वंडरफुल इसलिए है क्योंकि आप जो हैं, जो काम कर रहे हैं, आप जिनके लिए कर रहे हैं, उनके चेहरे पे एक हंसी ही काफ़ी है। तो जब आपको अच्छा लगता है, सामने से जब कोई बोलता है कि ये चीज़ बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी, इस चीज़ से, अच्छे अच्छे कंपनी के तेल से इसकी क्वालिटी बहुत उम्दा है, तो अच्छा फील होता है। स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस है कि मैं जो कर रही हूँ, मेरा जो यूनिट कर रहा है और हम जो करने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा है। तो हमेशा स्ट्रगल्स को एक्सेप्ट कीजिए, दूसरे के पॉइंट्स को सुनिए, लेकिन काम खुद से कीजिए। काम खुद उस पॉइंट्स को देख के, समझ के कीजिए। ऑफ कोर्स टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन सफलता भी मिलेगी। और बस आज का वीडियो इतना ही। बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं,
स्टडीज़ चल रही है, स्टडीज़ इन द सेंस कि मैं जो भूल चुकी हूँ रिवाइज़ कर रही हूँ आपके लिए। हम लोग अब टीनेज पे बात करेंगे कि टीनेज में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। बहुत सारे मेरे छोटी छोटी जो है मैं कविता लिखती हूँ वो भी तैयार हो रही है। कभी कभी बीच में छूट जा रहा है क्योंकि बच्चे को भी टाइम देना होता है। बहुत सारे कुछ आपके लाइफ में चलता है जो दूसरे को नहीं दिखता, लेकिन चूँकि आप हैं वहाँ पे तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं आपके ऊपर। तो बस अपना लाइफ आप बिंदास होके अपना लाइफ एंजॉय कीजिए और बस बिंदास होके जिस भी फील्ड में काम करते हैं वहाँ एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि हमें सही काम करना है। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। टिल देन, लव यू ऑल, डू सब्सक्राइब and give a big thumbs up to my channel. Okay, then see ya.